तो इस वीडियो में गाइस हम लोग जानेंगे मेटास्प्लॉइट के बेसिक्स के बारे में कि मेटास्प्लॉइट है क्या और उसका यूज़ कैसे करना होता है और हैकर्स इसका यूज़ कैसे लेते हैं। वैसे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेटास्प्लॉइट एक इतना बड़ा फ्रेमवर्क या फिर आप इसे टूल बोल सकते हो जिसके अंदर आपको बहुत सारे आपको मॉड्यूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं जिनका यूज़ हैकिंग के लिए होता है, एक्सप्लॉइट करने के लिए होता है, स्कैनिंग करने के लिए होता है, अलग अलग चीज़ों के लिए होता है। तो इस टूल के बारे में, इस फ्रेमवर्क के बारे में यहाँ पे मैं आपको सिंगल वीडियो में तो नहीं बता सकता हूँ पूरा कंप्लीटली, बट यहाँ पे मैं आपको गाइड जरूर कर सकता हूँ कि आप इसके बारे में और ज़्यादा किस तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इंटरनेट से कैसे कलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि देखिए इंटरनेट पे आपको मेटास्प्लॉइट जो है इसके आपको कोर्सेज तक आपको मिल जाएंगे। ये कोई छोटा मोटा फ्रेमवर्क है ही नहीं जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक ही वीडियो में समझा दूँ पूरी तरीके से कि हाँ ये होता है मेटास्प्लॉइट और इस तरीके से इसका यूज़ करना होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको गाइड करूँगा कि आप इसके बारे में और ज़्यादा किस तरीके से पढ़ सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको इसके जो बेसिक्स हैं वो जरूर क्लियर करा देता हूँ यहाँ पे मैं आपके। तो मेटास्प्लॉइट को आप अपने काली लिनक्स में आप इसे यूज़ कर सकते हो। काली लिनक्स में आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये इंस्टॉल्ड मिल जाएगा। वैसे अगर आप लोग इसे विंडोज़ के लिए डाउनलोड करना चाहते हो तो आप मेटास्प्लॉइट की जो वेबसाइट है इससे यहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये रैपिड 7 का प्रोडक्ट है, तो आप ये जो रैपिड 7 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसे मैं करूँगा मिनिमाइज़ और यहाँ पे मैं अपने जो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल है उसे यहाँ से मैं ओपन करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना जो टर्मिनल है इसे मैं ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं वैश टर्मिनल का यूज़ लूँगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैं टाइप करूँगा वैश और इसे मैं करूँगा एंटर और फिर मुझे यहाँ पे टाइप करना है एमएस ऑफ वैनम। अब ये जो मॉड्यूल है मेटास्प्लॉइट का एमएस ऑफ वैनम, इसका यूज़ होता है पेलोड को क्रिएट करने के लिए। वो पेलोड चाहे एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करने के लिए हो, विंडोज़ को हैक करने के लिए हो, किसी सर्वर को हैक करने के लिए हो, या फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या किसी भी चीज़ के लिए, किसी सॉफ्टवेयर के लिए, किसी नेटवर्क में एंटर करने के लिए कोई पेलोड हो, तो किसी भी चीज़ का कोई पेलोड हो अगर आप लोग क्रिएट करना चाहते हो तो मेटास्प्लॉइट से, तो वो आपको मेटास्प्लॉइट का जो एमएस ऑफ वैनम मॉड्यूल है इसका यूज़ करके ही आपको वो क्रिएट करना होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए कमांड भी दी गई है कि किस तरीके से आपको जो इन ऑप्शंस हैं इनका आपको यूज़ लेना है। जैसे कि यहाँ पे -L ये जो ऑप्शन है, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं टाइप करूँ एमएस ऑफ वैनम -L, तो ये जो पूरी लिस्ट आ जाएगी कि यहाँ पे आपको इन मॉड्यूल्स का आपको किस तरीके से यूज़ लेना है। इसके अंदर जो भी आपको मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे एमएस ऑफ वैनम के, वो सब यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए पेलोड को बनाने के लिए आप -P आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप करूँगा -P पेलोड के लिए, इससे मुझे पता लगेगा कि मैं यहाँ से मैं पेलोड क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैं -P जो ऑप्शन है उसे मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ, या फिर आप -, आप पेलोड भी आप डाल सकते हो। वैसे आप फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ से आप ऐसा भी कर सकते हो, प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे किस प्लेटफॉर्म के लिए पेलोड बनाना है, विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया। तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो ऑप्शंस है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। वैसे आप आर्किटेक्चर आप सेलेक्ट कर सकते हो 64 बिट या फिर 32 बिट, तो इन ऑप्शंस का इस तरीके से यूज़ करना होता है। वैसे तो आपको इंटरनेट पे आपको इसके जो कमांड्स है वो आपको भर के आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, वहाँ से आप जाके इसके बारे में आप सीख सकते हो। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ के लिए पेलोड को क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा विंडोज़, उसके बाद स्लैश, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूँगा मेटाप्रेटर जो कि एक पेलोड का टाइप है, उसके बाद स्लैश रिवर्स अंडरस्कोर TCP। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ऐसा यहाँ पे लिखा ही क्यों है। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले लिखा है कि विंडोज़ के लिए मुझे पेलोड क्रिएट करना है, तो वो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। यहाँ पे पेलोड का हमारा टाइप है मेटाप्रेटर, जो कि हमें मेटास्प्लॉइट में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इस तरीके के, अगर आप लोग पेलोड अगर आप लोग क्रिएट करते हो तो। फिर हमारे यहाँ पे है कनेक्शन टाइप रिवर्स अंडरस्कोर TCP प्रोटोकॉल, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, रिवर्स शेल लेना चाहते हो या फिर आप बाइंड शेल हो गया। तो अलग अलग टाइप्स के जो कनेक्शंस को लेने के जो प्रोटोकॉल है वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे TCP UDP हो गया, तो ये जो है हमारा ये कनेक्शन टाइप है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है एल होस्ट एल पोर्ट। अब यहाँ पे ये रहेगा कि आप IP और पोर्ट नंबर को आप सेट कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सेट नहीं, यहाँ पे आपको लिखना है एल होस्ट में आपको अपनी IP वगैरह आपको डालनी होगी, आपको अपनी IP डालनी है या फिर आप होस्ट नेम आप डाल सकते हो उस पेलोड के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए कोई भी इस तरीके से यहाँ पे मैं IP डाल देता हूँ, जैसे कि 127 डॉट, इस तरीके से मैंने यहाँ पे कोई रैंडम एक IP डाल दी जो कि नहीं है। और यहाँ पे मैं एक पोर्ट नंबर डालूंगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैं टाइप करूँगा एल पोर्ट। उसके बाद यहाँ से आप अपना पोर्ट नंबर डाल सकते हो। उसके बाद आप पेलोड किस डायरेक्टरी में बनाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा -O का होता है मतलब आउटपुट लेने के लिए, आपको आउटपुट आपको लेने के लिए आप इस ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हो। बट डायरेक्टरी अगर आप लोगों को स्पेसिफाई करनी है कि मुझे किसी और डायरेक्टरी में बनाना है पेलोड को, तो वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं -O लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ payload.apk, तो क्या होगा कि ये जो मेरा पेलोड है ये इसी डायरेक्टरी में बन के आ जाएगा हमारा पेलोड। बट इससे मैं चाहता हूँ अपने डेस्कटॉप पर क्रिएट करना, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी जो डायरेक्टरी है उसे यहाँ पर मैं डालूंगा। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा होम, मेरा जो यूज़र है वो यहाँ पर मैं डालूंगा, यूज़र मेरा प्रशांत है। उसके बाद डेस्कटॉप, अब डेस्कटॉप पे इसका नाम क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ payload.apk। तो इस नाम से जो हमारा एप्लीकेशन है वो होना चाहिए।
तो हमारे यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है ये क्रिएट हो जाएगा हमारा। सॉरी मैंने यहाँ पे APK डाल दिया है, तो मैं यहाँ पे ऐसा करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा payload.exe। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये जो पेलोड है ये हमारा क्रिएट होके आ जाएगा यहाँ पे और डेस्कटॉप पे, इससे हमारा ये जो पेलोड है ये बन जाएगा। अब हम इस पेलोड का यूज़ कर सकते हैं कनेक्शंस को लिसन करने के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो पेलोड है क्रिएट हो रहा है, तो इससे क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पेलोड हमारे यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है। तो कनेक्शंस को लिसन करने के लिए मतलब कि हमारा जो पेलोड है उससे कोई कनेक्शन आएगा ना आपके सिस्टम में, वो डेटा को सेंड करेगा। अगर वो किसी सर्वर पे या फिर किसी सिस्टम में जाके अगर वो रन हो रहा है तो डेटा उठा के वो सेंड करेगा ना, आपके साथ वो कनेक्शन बनाएगा। तो उस कनेक्शन को लिसन करने के लिए हम यहाँ पे एक मॉड्यूल का यूज़ करते हैं Microsoft कंसोल। इसके मदद से आप पेलोड्स आप बना सकते हो, स्कैनिंग आप कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें आप एक सिंगल मॉड्यूल के मदद से ही आप कर सकते हो। तो उसके लिए इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे मैंने टाइप किया Microsoft कंसोल, तो ये ओपन होकर हमारे सामने आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो इसके अंदर देखिए हमें यहाँ पे इतने सारे एक्सप्लॉइट, ऑक्सिलरी, पोस्ट, पेलोड, इनकोडर्स, नोप्स, इवेजन्स, ये सब हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये है क्या, इनके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मुझे 2225 ये जो एक्सप्लॉइट्स हैं ये देखने को मुझे मिल रहे हैं। अब ये जो एक्सप्लॉइट हैं ये चीज़ों को हैक करने के लिए हैं। जैसे कि मान के ले लो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ का जो कि अपडेट नहीं हुआ है, उसके अंदर कोई वीकनेस है, कोई वल्नरेबिलिटी है उसके अंदर और वो पैच नहीं की गई है और उस वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइट इसके पास है, तो क्या होगा, सिस्टम जो है वो डायरेक्टली हैक हो जाएगा। क्योंकि इसके पास ऐसे बहुत सारी जो वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनके एक्सप्लॉइट्स इसके पास हैं जिनके जरिए उन्हें हैक किया जा सकता है। तो ऐसे वो कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई नेटवर्क हो, कोई सर्वर हो, कोई वेबसाइट हो, कोई एप्लीकेशन हो, कोई भी चीज़ हो, तो इस तरीके के यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए आपको बहुत सारे इसके अंदर जो एक्सप्लॉइट्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि किसी ना किसी जो वीकनेस उस पर वो काम कर रहे होते हैं, उस वीकनेस का फ़ायदा उठा के सिस्टम को वो हैक कर रहे होते हैं। और कुछ ऐसे भी एक्सप्लॉइट्स हैं जिनका यूज़ डायरेक्टली आप पेलोड बनाओ और सिस्टम में डालो और उसे हैक कर लो। तो इस तरीके के जो एक्सप्लॉइट्स हैं वो भी आपको इसके अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ऑक्सिलरी के बारे में कि ये जो है ऑक्सिलरी ये है क्या। अब यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे 1171 ऑक्सिलरी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब इनका काम बेसिकली स्कैन करने के लिए होता है सिस्टम को, उसके अंदर कोई वीकनेस है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए इनका यूज़ लिया जाता है। जैसे कि मान के ले लो कोई सिस्टम है, उसे आप एक्सप्लॉइट करने के लिए जा रहे हो कि आपको उसे एक्सप्लॉइट करना है, हैक करना है, बट आपको पता ही नहीं कि वो जो सिस्टम है कोई वल्नरेबिलिटी से वो वल्नरेबल है या नहीं है, और आपने डायरेक्टली आपने उसे एक्सप्लॉइट कर दिया, तो जो आपका एक्सप्लॉइट होगा वो काम ही नहीं करेगा। तो उससे पहले आप ऑक्सिलरी ये जो मॉड्यूल है इसका आप यूज़ कर सकते हो सिस्टम के बारे में पता लगाने के लिए। जो सिस्टम है किसी वीकनेस के जरिए अगर आप लोग उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो वो जो सिस्टम है उस वीकनेस से अफेक्टेड है या नहीं है, वो है उसके अंदर या नहीं है, या फिर आप फालतू में जाके अपना एक्सप्लॉइट चला रहे हो और आपका जो एक्सप्लॉइट है फिर वो बाद में काम ही ना करें। तो आप चेक करने के लिए, स्कैन करने के लिए जो ऑक्सिलरी मॉड्यूल्स हैं इनका आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर हमें 398 पोस्ट हमें देखने को मिलती हैं जिनका यूज़ होता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन के लिए। जैसे कि आपने किसी सिस्टम को हैक कर लिया है, आपने किसी सर्वर को आपने हैक कर लिया है, अब उसके अंदर आप बैकडोर किस तरीके से छोड़ रहे हो, आप उसके अंदर से आप और ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है वो आप कैसे कलेक्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ हमारी आ जाती है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में। वैसे हमें यहाँ पे 864 हमें पेलोड्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि किसी एंड्रॉइड फ़ोन को हैक करने के लिए हो सकता है। कोई पेलोड इनमें से कोई विंडोज़ को, कोई सर्वर को, कोई वेबसाइट को हैक करने के लिए, तो अलग अलग चीज़ों को हैक करने के लिए यहाँ पे आपको 864 आपको जो पेलोड्स है वो आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। वैसे हमारे यहाँ पे हैं 45 इनकोडर्स। अब इनका यूज़ होता है फाइल को इनक्रिप्ट करने के लिए। आपके पास कोई फाइल है, कोई कैसे भी किसी तरीके की फाइल है, उसमें कोई कोड लिखा हुआ है और आप उसे इनक्रिप्ट करना चाहते हो। मान के ले लो आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसके कोड्स को आप इनक्रिप्ट करना चाहते हो, ऑब्फस्केट करना चाहते हो, तो आप इन मॉड्यूल्स का आप यूज़ ले सकते हो। हैकर्स इसका यूज़ एंटीवायरस को बाईपास करने के लिए भी लेते हैं। तो इससे आप अलग अलग टाइप्स के जो पेलोड्स हैं उन्हें आप इनक्रिप्ट आप कर सकते हो इनकोडर्स ये जो है मॉड्यूल की मदद से आप। वैसे हमें यहाँ पे 11 नूप्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इनका यूज़ होता है आईडीएस को बाईपास करने के लिए। आईडीएस हमारी फायरवॉल होती है, जैसे कि आपके कोई सर्वर पे कोई फायरवॉल हो, कोई वेबसाइट पे फायरवॉल लगी हुई हो, या फिर आपके किसी सिस्टम में कोई फायरवॉल लगी हुई है, वो उसे डिटेक्ट ना कर पाए, पैकेट्स को वो ब्लॉक ना करे, तो उस चीज़ को बाईपास करने के लिए यहाँ पे ये जो नॉप्स मॉड्यूल्स हैं इनका यूज़ किया जाता है फायरवॉल को बाईपास करने के लिए। हमें यहाँ पर 9 इवेजन्स देखने को मिलते हैं जिनका यूज़ होता है विंडोज़ डिफेंडर एंटीवायरस को बाईपास करने के लिए। तो ये थे कुछ मॉड्यूल्स जिनके बारे में अभी यहाँ पे आपको पता लगा होगा। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा हेल्प। अब इस हेल्प कमांड से मैं यहाँ पे देख पाऊंगा कि इस टूल को यूज़ करने के लिए क्या क्या जो ऑप्शंस है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको कमांड्स आपको अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि मैं बैनर को चेंज करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमें यहाँ पे जो कमांड है ये हमें देखने को मिलेगी। तो इस कमांड को यहाँ पर मैं टाइप करूँगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा इस तरीके से बैनर, से मैं करूँगा एंटर। तो ये जो हमारा बैनर है ये हमारा चेंज हो गया। इसे मैं दोबारा से टाइप करूँगा बैनर, तो हमारा ये जो बैनर है ये दोबारा से चेंज होकर हमारे सामने आ गया है, ये देखिए।
तो इस कमांड को यहाँ पे मैं दोबारा टाइप करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बैनर हमारे जितने बार यहाँ पे मैं इस कमांड का यूज़ लूँगा उतने बार हमारे ये जो बैनर है ये चेंज हो जाएगा। मैं यहाँ पे टाइप करूँगा हेल्प। ऐसे यहाँ पे आपको जो अलग अलग ऑप्शन है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अगर आप लोग डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको cd आपको कमांड मिल जाएगी। अगर आप लोग होस्ट से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको कनेक्ट आपको कमांड मिल जाएगी। वैसे आपको अलग अलग यहाँ पे आपको ये जो कमांड्स है आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये कुछ मॉड्यूल्स के लिए कमांड यूज़ होती हैं। जैसे कि अगर आपको देखना है कोई मॉड्यूल है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो जो मॉड्यूल है वो किन किन ऑप्शंस का यूज़ करता है, तो उसके लिए आप इन्फॉर्मेशन कमांड का आप यूज़ कर सकते हो। वैसे यहाँ पे आपको अलग अलग जो कमांड्स है वो आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको कुछ कमांड्स का यूज़ लेके भी दिखाता हूँ। पहले तो इसे यहाँ से मैं क्लियर करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक मॉड्यूल का यूज़ लूँगा जिसका नाम है मल्टी हैंडलर। तो उसके लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज़ एक्सप्लॉइट स्लैश मल्टी हैंडलर। ये जो हमारा मॉड्यूल है ये लोड होकर हमारे सामने आ गया है। तो इस मॉड्यूल का अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बट उससे पहले हमें ये जो पेलोड है वो हमें स्पेसिफाई करना होगा कि पेलोड हम जैसे कि हमने जो भी हमने पेलोड बनाया हम किस पेलोड को जो है वो हम लिसन करना चाहते हैं, किस पेलोड के कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा। जैसे कि अगर आप लोग एंड्रॉइड के लिए लिसन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको जो पेलोड है वो एंड्रॉइड का आपको सेट करना होगा। जैसे कि सेट पेलोड, फिर एंड्रॉइड का आपको सेट करना होगा। मैं विंडोज़ के लिए मैं करना चाहता हूँ तो उसके लिए यहाँ पे लिखूँगा सेट पेलोड। उसके बाद यहाँ पे आपको जो पेलोड का जो मॉड्यूल है वो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा। जैसे कि मैं विंडोज़ के लिए करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा विंडोज़ स्लैश मीटरप्रेटर स्लैश रिवर्स अंडरस्कोर TCP। तो हमारे ये जो मॉड्यूल है यहाँ पे स्पेसिफाई हो गया है। अब इस मॉड्यूल्स को कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो चाहिए होंगे वो चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। जैसे कि यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे मैंने कमांड दिया ऑप्शंस। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि इस मॉड्यूल को किन ऑप्शंस की ज़रूरत है खुद को रन कराने के लिए। ये से क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है लिसन करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ऑप्शंस कमांड दिया और यहाँ पर जो एल होस्ट है ये खाली है। तो इसे सेट करने के लिए यहाँ पर मैं कमांड दूँगा एल होस्ट। यहाँ से क्या होगा, आप अपनी जो IP वगैरह है लिसन करने के लिए वो आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कमांड दूंगा एल होस्ट और यहाँ पे आपको अपनी जो IP है वो आपको डाल देनी है। तो सॉरी मैंने सिस्टम जो है वो लॉक हो गया है, इसे मैं अनलॉक करता हूँ। यहाँ पे आपको अपनी IP डालनी है, उसे आपको करना है एंटर। तो यहाँ से क्या होगा, आपको जो एल होस्ट है वो सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे जो है एल होस्ट ये है सेट हो गया है। वैसे हमारा एल पोर्ट हो गया है। यहाँ पे आपको जो भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे वो यहाँ पे आपको सेट और आपको उस ऑप्शन को आपको कॉपी करना है इस तरीके से आपको, और फिर उसके बाद आपको उसका यूज़ लेना है। जैसे कि एल पोर्ट मैं चेंज करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं ये रखना चाहता हूँ तो इससे मैं करूँगा एंटर। अब हमारे ये जो एल पोर्ट है ये चेंज हो जाएगा। वैसे अगर आप लोग एक्सप्लॉइट करना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे आपको एक्सप्लॉइट आपको कमांड मिल जाएगी। अब इससे क्या होगा, ये लिसनिंग करना स्टार्ट कर देगा। अब कोई भी कनेक्शन आएगा ये उसे तुरंत ही बता देगा। तो इस तरीके से हम इसका यूज़ ले सकते हैं। ये है बेसिक्स मेटास्प्लॉइट के बारे में। बाकी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसका जो यूज़ है प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से इसका यूज़ करना होता है, कैसे क्या है, इसकी मदद से एंड्रॉयड फ़ोन कैसे हैक होता है। ये सारी चीज़ें आगे आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें आप जानोगे। ओके, तो यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके बारे में आप डिटेल में और ज़्यादा किस तरीके से पढ़ सकते हो। तो इसके बारे में आप गूगल और यूट्यूब दोनों से ही आप पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर सर्च करूँ मेटास्प्लॉइट ट्यूटोरियल, अगर आप लोगों को हिंदी में चाहिए तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो इन हिंदी। यहाँ पे आपको हिंदी में आपको बहुत सारे जो ट्यूटोरियल्स है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको ये जो वीडियोस है आपको देखनी है जिनमें आपको मेटास्प्लॉइट के बारे में और अच्छे तरीके से आपको समझने को आपको सीखने को आपको मिलेगा। वैसे आप गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप करूँगा मेटास्प्लॉइट ट्यूटोरियल और यहाँ पे हमें बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी जो कि आप लोगों को मेटास्प्लॉइट के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, क्या मॉड्यूल से क्या यूज़ होता है, किससे क्या होता है और कमांड्स आपको कौन कौन सी यूज़ करनी चाहिए, किस मॉड्यूल को किस तरीके से यूज़ करना होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो इनके बारे में आपको डिटेल में आपको खुद ही पढ़ना होगा और यहाँ यूट्यूब से भी आप पढ़ सकते हो मेटास्प्लॉइट के बारे में। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोग मेटास्प्लॉइट की जो बेसिक कमांड्स है अगर आप लोग उन्हें जानना चाहते हो तो उसके लिए यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कमांड्स। तो यहाँ पे आपको जो बहुत सारी जो वेबसाइट्स हैं वो आपको जो कमांड्स वगैरह इनकी जो बेसिक कमांड्स है वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन कमांड्स को आपको यूज़ लेना होता है और इन कमांड्स से होता क्या है। वही चीज़ आप गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हो, सॉरी गूगल पे तो क्या ही है, यूट्यूब पे भी आप कर सकते हो और इन वीडियोज़ को देख के आप अपनी जो नॉलेज है उसे आप बढ़ा सकते हो मेटास्प्लॉइट को लेके। ओके, तो इस वीडियो में गाइस यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे मेटास्प्लॉइट के बारे में कि मेटास्प्लॉइट है क्या और इसका यूज़ किस तरीके से करना होता है। ओके, तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड टेक केयर।